कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और आज की जो वीडियो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 20 मई को हमारे चैनल का 2 साल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एनिवर्सरी थी, तो 2 साल आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरीके से आप लोग मुझे प्रेरित करते रहिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मुझे पता ही नहीं चला 2 साल कैसे हुए और मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं माउंटेन फेरी ऑब्वियसली नहीं होती। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। क्या बना रहे हो बेटे आप? अच्छा, चटनी कूट रहे हैं। अच्छा, ओहो हो, बहुत जोर लगा रहे हैं आप तो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि पुदीने की चटनी किस तरीके से बनाते हैं हमारे किन्नौर में। और ये जो पुदीना है हमारे किन्नौर का पुदीना, पहाड़ों में जो पुदीना होते हैं वो प्लेन एरियाज वाले जो पुदीना होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो इसका कलर है वो काफ़ी डार्क रहता है और जो इसकी खुशबू इतनी तेज़ रहती है। मैं चंडीगढ़ में रही हूँ तो मुझे पता है मंडी में वहाँ किस तरीके के पुदीना आते हैं और बिल्कुल टेस्टलेस, और उसकी जो खुशबू है वो भी गायब हो गई होती है। तो मुझे हमेशा अपने किन्नौर के जो ये पुदीना है इसकी हमेशा याद आती रहती थी, क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हमारे जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ की जो पुदीना होते हैं, ये आप लोगों ने भी आजमाया होगा। जो पहाड़ी प्लेन में रहकर आए हैं उन्हें पता होगा कि किस तरीके से पुदीना रहती है। और अगर आप लोगों के पास ड्राई एप्रिकॉट नहीं है तो आप लोग इमली भी यूज़ कर सकते हैं। सेम ही रहेगा, बट हाँ लिटिल बिट थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आया जाता है, पर आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस तरीके का जो ड्राई फ्रूट्स डाल के चटनी किस तरीके से बनाते हैं ये ज़रूर ट्राई करना आप लोग। आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं अखरोट की बजाय, और जो एप्रिकॉट की जो गिरी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मीठी वाली। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से बनाई जाती है चटनी और काफ़ी हेल्दी भी रहती है और ज़्यादा गाइस। मैंने सोचा चलो गांव के बारे में मैं दिखाई रही हूँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत एंट्रेंस से करूँ कि हमारे गांव का एंट्रेंस किस तरीके से है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए गाइस। ये है हमारे गांव का एंट्रेंस। इसे हमारी बोली में कंकनी कहा जाता है और इसे छौस्तन कहा जाता है। तो आपको किन्नौर के हर गांव में कुछ इस तरीके का एंट्रेंस देखने को मिलेगा, मतलब हर गांव में होता है किन्नौर में।
तो गाइस एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में यहाँ पर हमारा स्कूल है, और स्कूल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को वैसे ही बहुत अच्छे से दिखाई है। मेरा बचपन का स्कूल है यहाँ से ऊपर। तो गाइस आप लोगों को मैं स्कूल की एक झलक दिखाई देती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही स्कूल के बारे में वीडियो बनाई हुई है मैंने, चलो फिर भी। तो कुछ इस तरीके से है, मेरे बचपन का स्कूल भी है। और आजकल तो सब कुछ सन्नाटा है यहाँ पर। उसके बाद हम गांव की तरफ चलते हैं। गांव की तरफ जाते वक्त चारों तरफ इस तरीके से खेत खलियान नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है मुझे जब भी मैं अपने गांव आती हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ से कुछ दिखाने लेकर जा रही हूँ, जो कि आजकल उस फ्लावर का सीज़न चल रहा है। तो गाइज़ ये इस फ्लावर के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं हम लोग, फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये इस फ्लावर का नाम है यालू। हमारी किन्नौरी बोली में इसको यालू बोलते हैं। गाइस इस फूल के अगर मैं आप लोगों को बता दूं उपयोग किस तरीके से करते हैं हम इसके यूज़, तो पुराने ज़माने में नेफ्लिन बॉल्स हुआ नहीं करते थे, तो सुबेरे सुबेरे उठकर जब ये पूरे अच्छी तरह से बंद होता है, ये इससे थोड़े से और बड़े साइज़ वाले, उनको उठाकर हमारे जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो ऊन से तैयार होते हैं, भेड़ के ऊन से, तो ये नेफ्लिन बॉल्स का काम करती थी। उसमें डाल देते थे तो कीड़े मकोड़े कुछ नहीं लगते थे। हालांकि अब भी इसे यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते। तो वैसे ये है तो वाइल्ड रोज़ है, उसी की ही प्रजाति है, बट हमारे यहाँ पे इसको यालू बोला जाता है। और इसकी जो खुशबू होती है, बस चारों दिशाओं में महकी हुई खुशबू है। तो मतलब ये यूजेस है इसका, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखिए। गाइस आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर बंदर नहीं है, तो देखिए बंदर किस स्पीड में जा रहा है, और साथ में मुझे भी देख रहा है ये बंदर। ये देखिए बंदरिया है। तो गाइस यहाँ भेड़ के ऊन काटे जा रहे हैं। तभी रो रहा है वो साथ वाला, उसका ऊन काट रहे हैं। ये है हमारे विलेज मोनेस्ट्री, जो कि अभी कमिंग वेडनेसडे बुद्ध पूर्णिमा है, तो उस वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हमारे किन्नौर में गाइस ज़्यादातर लकड़ी वाले घर होते हैं, और आजकल ऐसे सीमेंटेड आरसीसी बिल्डिंग्स भी मतलब तकरीबन होती ही हैं, सारे बनाते हैं इस तरीके से। मतलब लकड़ी वाले जो हमारे ट्रेडिशनल घर हैं, उनके साथ ऐसी आरसीसी बिल्डिंग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वैसे मैंने आप लोगों को फ्लैश वाले वीडियो में हमारे विलेज डाइटी टेम्पल दिखाया हुआ था, तो ये हमारा विलेज डाइटी टेम्पल है, देखिए। तो गाइज़ हमारा गांव काफ़ी छोटा गांव है। यहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं दिखाने के लिए, कि जैसे हम किन्नौर के और बड़े बड़े गांव में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि दिखाने लायक होती हैं। मेरा गांव बिल्कुल छोटा सा सोबर सा सिंपल सा गांव है। तो वैसे तो मैं दिखाने वाली नहीं थी, आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट थे कि आप थोड़ा सा गांव का टूर ही करवा लीजिए, तो जो भी वीडियो मैं शूट करती हूँ आप लोगों के कहने पर ही करती हूँ।
गाइज़ आप लोगों ने इस व्लॉग में क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि हमारा जो गांव है वो किस तरीके का दिखता है, उसका एंट्रेंस कैसा है, वो सारी जानकारी आप लोगों को मैंने इस व्लॉग में दी। और जो पुदीने की चटनी है हमारे किन्नौर में किस तरीके से बनाई जाती है, तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इसमें दी। और हालांकि मेरे बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स थे, नए नए टॉपिक थे जिस पे मैं काम करने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ये सब तो पॉसिबल हो नहीं पाया। और लेट्स सी क्या सिचुएशन रहता है। और किन्नौर में भी काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो अब तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा हमारे को। हालांकि हमारे गांव में अभी तक एक भी केस नहीं है, टच वुड, आगे भी ना रहे। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, वरना कोई नहीं जा रहा हमारे गांव से। आप लोग स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।